बताओ, हम अपने घर में कोई पूजा पाठ करें, घर में कोई शिव जी का अभिषेक करें, घर में कोई अन्य सत्कर्म करें, और सत्कर्म करते ही जीवन में कोई दुख आ जाए तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, सुंदर कांड कर रहे हैं, खूब सत्कर्म कर रहे हैं, और जीवन में कोई दुख आ जाए तो बताओ, दुख आने पर भगवान को उलाहना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हम। लेकिन अक्सर होता क्या है, जिनके जीवन में सत्संग का अभाव होता है वो प्रायः भगवान पर ही दोषारोपण कर बैठते हैं। इस बात को कसकर पकड़ लीजिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आ रहा है वो हमारे पिछले जन्मों में कोई को न काऊ सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सुख ही सुख हो, दुख न हो, और संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख ही दुख हो और सुख न हो। संसार में कोई भी पौधा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई न कोई औषधीय गुण न हो। ऐसा नहीं है। सत्कर्म करने से कोई सुख दुख जीवन में आ जाए तो सत्कर्म बंद कर देना चाहिए कि नहीं? बोलो। दुख आ गया तो बताओ, विचार करो, दुख भगवान ने भेजा है? सोचो इसको। क्या हमारे जीवन में कोई दुख आया है तो वो दुख भगवान ने भेजा है? भगवान ने नहीं भेजा वो दुख। अब किस जन्म में, अनेक अनेक जन्म हमने लिए हैं, न जाने कौन से किस जन्म में हमसे कैसी परिस्थिति बीत गई मालूम नहीं। भीष्म पितामह परम भागवत भगवान के भक्त होते हुए भी उन भीष्म पितामह को अपने अंतिम क्षणों में मृत्यु सरसैया पर लेटना पड़ा, बाणों की सैया पर। आप कुरुक्षेत्र में जाना, वो स्थान है जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं। वो दिव्य झांकी वहां दर्शन होती है। सरसैया पर भीष्म पितामह अंतिम समय में, और भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि अंत समय पर भगवान स्वयं अपना दर्शन देकर के भीष्म पितामह को कृतार्थ करने गए हैं। इतने बड़े भक्त हैं। राम जय जय सिया राम। अब बताओ, अब कोई कहे कि भीष्म पितामह ने 100 जन्म तक कोई अपराध नहीं बना था। भीष्म पितामह से 100 जन्म तक कोई अपराध। कृष्ण से पूछा, बोले मुझे ये अंतिम समय पर सरसैया पर इतने लंबे समय तक कष्ट पाना पड़ा है, इसका कारण क्या है? मैंने 100 जन्म तक की स्मृति है कि कोई मुझसे अपराध बना ही नहीं। तब भगवान ने कहा, बोले 101वें जन्म, 101वें जन्म की तुम्हें याद नहीं है? तुम राजा थे, जा रहे थे, मार्ग में एक वो 2 मुंही वाली सांप जैसी आकृति की, जिसके दोनों तरफ मुंह होता है, वो पड़ी थी। तुमने तो सोचा था कि इसको कहीं घोड़ों से कुचल न जाए, तुमने बाण की नोक से उसको मार्ग से अलग फेंका। संयोगवश
वो कांटेदार झाड़ी के पेड़ पर गिर गई, उसके अंदर कांटे ही कांटे बिंध गए, उसका परिणाम तुमको 100 जन्म बाद मिला है। गीता कहती है गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। किस जन्म के कौन से कर्म का फल किस जन्म में हमको मिलेगा, नारायण, किस जन्म में मिलेगा पता नहीं है, मालूम नहीं है, पता नहीं किस। हमारे तो कर्म की पोटली है, उस पोटली में से कौन सा कर्म कब फल देगा ये पता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, किसी के जीवन में किसी को दुखी देखो तो इस बात को तो कसकर पकड़ना कि हमारे पिछले किसी प्रारब्ध का फल है। लेकिन किसी को जीवन में कभी दुखी देखो तो उससे गलती से ये मत बोल देना और पाओ अपने कर्मों का फल। आपका नया कर्म बन जाएगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर हमसे मन से हमने किसी का हित सोच लिया तो पुण्य हमारे खाते में जुड़ जाएगा, और मन से हमने किसी का अहित सोच लिया तो वो हमारे पाप के खाते में जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ेगा, छूट है कलयुग में। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मन से किसी का ऐसा ही चिंतन किया जाए। राम राम, पता नहीं। हमारे यहां एक मांडव्य नाम के ऋषि हुए हैं, मांडव्य नाम के ऋषि हुए हैं। राजा के यहां चोरी हुई, ध्यान से सुनना, राजा के यहां चोरी हुई और चोर माल लेकर भागे और पीछे पीछे पुलिस पड़ी थी। तो पुलिस के हाथ ना आ जाएं तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोर चोरी का माल रख गए और छुप गए। चोरों ने पीछा किया तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोरी का माल मिला। अब बताओ प्रमाणित क्या होता है? माल जहां बरामद हुआ है वही चोर होगा। मांडव्य ऋषि को पकड़, बड़े भजनानंदी संत, बड़े श्रेष्ठ संत, जीवन में कभी कोई पाप हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, इतने सजग हैं अपने कर्म के प्रति। पुलिस पकड़ ले गई। राजा ने कहा ये रहा तुम्हारा अपराधी, माल बरामद हो गया। चोर छुप गए। सूली पर लटकाया गया। सूली का मतलब फांसी नहीं थी, एक बड़ा खंबा था और उस खंबे पर सबसे ऊपर बिल्कुल शूल नुमा एक बहुत नुकीला, उसके ऊपर टांग दिया गया उनको। भारी पीड़ा हो रही थी, भारी कष्ट हो रहा था। कोई पतिव्रता स्त्री वहां से अपने पति को कंधे पर लेकर जा रही थी। अब वो उस स्त्री की चर्चा कर देंगे तो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर रखकर ले जा रही थी। रात का अंधेरा था। उस पति का पैर सूली से अड़ गया, सूली हिली, उससे ऊपर टंगने वाले को भारी कष्ट हुआ, भारी कष्ट हुआ। जब कई दिन हो गए तो राजा को मन में विचार आया कि इस सूली पर तो कोई व्यक्ति इस कष्ट को सह सकता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने किसी योगी तपस्वी को, किसी को गलत दंड दे दिया हो। सूली से उतारा,
और पूछा। हुआ ऐसा भी सुना हमने, वो चोर पकड़े गए, तब पता लगा राजा को कि गलत व्यक्ति को दंड दे दिया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो वो महात्मा चाहते तो उसी समय इतना तपोबल था कि राजा को भस्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, तपोबल इतना था कि मैंने इस जन्म में कोई अपराध किया नहीं, तो मुझे ये दंड किस बात का मिला है, मैं इस बात को पता करके रहूंगा। सो सीधे सीधे यमराज के यहां पहुंच गए। अब लगा लो तपोबल कितना होगा। यमराज अपने ऑफिस में बैठे थे, कार्यालय में, बड़ा लग्जरी कार्यालय था यमराज का, बड़ी बढ़िया टेबल लगी हुई थी। सो उस जाकर के महात्मा ने टेबल पर एक झटका मारा। हे यमराज! घबरा गया महाराज। यमराज खड़ा हो गया, भाई ऐसा कौन आ गया? मेरे यहां तो सब मरे मरे आते हैं, जिंदा कौन आ गया? जिंदा व्यक्ति पहुंच जाए वहां। यमराज खड़े होकर के बोले, कहो क्या हुआ? मुझे ये बताओ कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। अपने जन्मों की बात भी बताई, कितने जन्मों तक हमें वो संख्या ठीक से याद नहीं है। बोले हमने कोई पाप नहीं किया है, तो बताओ हमें ये सूली पर लटकने का दंड क्यों मिला? बहुत ध्यान से सुनना। अब अपना लैपटॉप खोल रहे हैं यमराज, कंप्यूटर खोल रहे हैं कि देखें भाई क्या कहानी है, ये चक्कर क्या है, देखते हैं। क्योंकि यमराज और किसी योनि से, जीव से नहीं घबराते हैं। यमराज घबराते हैं तो मनुष्य योनि से बड़े घबराते हैं। बोले इनका पता नहीं है, कोई जरा सा अपने बेटे का नाम ले दे तो भगवान के पार्षद इनको बचाने आ जाएं, और इनका तपोबल इतना है, इसलिए मनुष्य योनि से बहुत घबराते हैं। एक कथा थी, बोले कोई अब उसका उल्लेख तो हम नहीं करेंगे किस जाति के थे, लेकिन वो मार्ग में यमदूत ले जा रहे थे, चिट्ठी लिख दी मार्ग में। कवि थे तो कागज पेन संग में रहता था, वो चिट्ठी लिख दी। वो चिट्ठी जाकर सीधे यमराज को दे दी, भगवान के नाम से चिट्ठी लिख दी। तो सुना है कि उसमें लिखा था, यमराज के लिए भगवान की ओर से संदेश था। बोले मैं जीवित व्यक्ति भेज रहा हूं, और इस व्यक्ति को तुम पद से हट जाना और अपनी गद्दी पर इसे बिठा देना। जीवित व्यक्ति से बहुत घबराते। किसी ने यमराज से कहा, यमराज ने कहा, बोले मेरे यहां तो बहुत आते हैं मनुष्य, मुझे डरने की कौन सी बात है? तो कहा महाराज सब मरे हुए आते हैं, कोई जिंदा आ जाए ना तब आपको पता लगेगा क्या अपराध किया है। तब कहा है आपने कोई अपराध नहीं किया है। आपकी उम्र जब 3-4 वर्ष की थी तब एक गलती करी थी आपने, उसका दंड ये मिला है। क्या गलती करी थी? बोले आपकी अवस्था छोटी थी, आपने एक तितली को पकड़ लिया था और सुई में धागा पिरोकर तितली के बीच में से उसको छेद करके धागा बांधकर फिर उस तितली को उड़ाया था। उस तितली को भारी कष्ट हुआ था। उस तितली को जैसे सूल की पीड़ा हुई थी, वही सूली की पीड़ा आपको हुई है। है ना? कितनी गहना कर्मणो गति, कर्म की गति कितनी गहने अंदाज लगाना आप। तो तुरंत चेहरा चमकने लगा मांडव्य ऋषि का और कहने लगे, यमराज ये बताओ क्या 3-4 था? कोई भूल हो गई? मैं तुम्हें शाप देता हूं। मांडव्य ऋषि ने, मैं तुम्हें शाप देता हूं यमराज से। सो यमराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले ये भारत का ऋषि है, भारत का महात्मा है, भारत का संत है, जो कह देगा ना
महाराज झेलना पड़ेगा। हाथ जोड़कर यमराज कहने लगे, बोले महाराज कुछ भी सांप दे देना पर 3 सांप मत देना मुझे। यमराज कह रहे हैं कुछ भी दे देना मैं स्वीकार कर लूंगा पर 3 मत देना। एक तो मुझे राजा मत बनाना, है ना, एक मुझे दासी पुत्र मत बनाना, और एक मुझे शूद्र मत बनाना। मांडव ऋषि ने कहा जाओ मैंने ये 3 शाप तुमको दिए। आप देखो जो घटना घटने वाली है वो सामने वाले के मुख से अपने आप निकल के आ रही है। जाओ मैंने तुम्हें ये 3 शाप दिए, और वो 3 शाप अंगीकार करके वही धर्मराज युधिष्ठिर बने, वही धर्मराज विदुर बने, और वही धर्मराज स्वपच वाल्मीकि बने। 3 अवतार 3 जन्म में वो एक ही समय पर ये 3 दंड भोगने पड़े। स्वपच वाल्मीकि, महाराज युधिष्ठिर और विदुर जी, ये तीनों राजा भी बने, दासी पुत्र भी बने, और स्वपच वाल्मीकि शूद्र भी बने। इस कथा को सुनाने का हमारा कोई लक्ष्य था नहीं, कहीं विचार में भी नहीं थी, पर पता नहीं कैसे बीच में आ गई। हम ये बताना चाह रहे हैं अगर भारी से भारी संकटों से रक्षा चाहिए तो केवल एक सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। भगवान कहते हैं, बोले एक बार कोई जीव मुझसे ऐसा कह दे कि मैं तेरी शरण में हूं, मैं उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं, उसी समय। तो भगवान की कोशिश क्या रहती है कि जीव से अनेक पाप बन जाते हैं, तो भाई ये जीव मेरी शरण हो जाए। अनेक पाप बनते हैं।